हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है यूज़ होता है किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई नंबर दिया हो उसका हम प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे कि ये है 196, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में। तो पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज़ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो खुद से डिवाइड होता है या वन से डिवाइड होता है। केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि कोई भी नंबर जो या तो वन से डिवाइड होता है या खुद से होता है, ये याद रखिए। तो यहाँ पर 196 का बनाते हैं यहाँ पे और सबका हम देखेंगे। लेकिन आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जानने के लिए जो मेथड आपको बिल्कुल अटमोस्ट ज़रूरी एक चीज़ है, वो है डिविजिबिलिटी रूल्स जानना। डिविजिबिलिटी रूल्स यदि आप ये रूल्स जानते हैं एकदम अच्छे से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको इस पर वीडियो बनाना है तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे बताइए। ओके, मैं बिल्कुल ही, आप यदि कमेंट करेंगे मैं बिल्कुल बना दूंगा इस पर डिविजिबिलिटी रूल्स जितने भी होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक। यानी कि इन सभी नंबर्स से कैसे डिवाइड करते हैं, या फिर आपको एकदम देखते ही एक नंबर को देखते ही पता चल जाएगा कि कैसे डिवाइड करेंगे। खैर, इस वीडियो में हम ध्यान देंगे केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे। और चलिए हम बहके ना तो अच्छा रहेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं 196। तो एक 196 आप लिख लीजिए पहले, इसके पहले एक लाइन खींच लीजिए और उसके ऊपर भी एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, अब 196 को देखिए कि सबसे छोटा जो प्राइम फैक्टर है, जो प्राइम नंबर सबसे छोटा क्या है, 2 है। तो हम 2 से यदि 196 को डिवाइड करेंगे तो ये देखिए कि ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को, जब हम डिवाइड करते हैं तो वो नंबर के यूनिट्स प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 या तो होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए। मतलब कोई भी इवन नंबर होना चाहिए, मीन्स 2 4 6 और 8, इनमें से कोई भी रहेगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि डिविजिबिलिटी रूल्स जानना ही पड़ेगा। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या है, यूनिट्स प्लेस पर 6 है। सो वी कैन डिवाइड इट बाई 2। तो हम करते हैं 2 से डिवाइड। पहले यहाँ 2 लिखेंगे और उसके नीचे एक लाइन खींच लेंगे और देखिए हम 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे और लिखेंगे यहाँ पर। ओके, मैंने पहले बता दिया। तो चलिए, तो 2 से कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड करने का थोड़ा सा अलग तरीका है, समझिएगा। जैसे आप कटाते हैं ना, जैसे किसी नंबर को आप कटाते हैं ऊपर नीचे, ठीक वैसे ही करना है यहाँ भी। समझिए कैसे करना है। 2 का टेबल पढ़िए और देखिए कि ये 19 कितनी बार में आ रहा है। 19 कितनी बार में आ रहा है 2 के टेबल में, तो 2 9 जा 18, 18 आ जा रहा है। ओके, 9 टाइम्स में। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर 9 लिख देंगे और जो कैरी ओवर बचा, जो बचा है मतलब रिमाइंडर कितना बचा, 2 9 जा 18 गया था तो एक बचा रिमाइंडर। अब जो रिमाइंडर बचा ना उसको इस 6 में ऐड कर दीजिए। ऐड करने का मतलब ये नहीं कि 6 में 7 कर देंगे, आप केवल उसके साथ लिख दीजिए, मीन्स 16 कर दीजिए, 16। अब जो है 2 का टेबल पढ़िए और देखिए कि 16 कितनी बार में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 2 से 16 कट जाएगा, 2 8 जा 16, तो यहाँ पे 8 लिखिए। अब आगे हम 98 पे, तो एक फैक्टर हो चुका है 2। और फिर से 98 भी 2 से कट जाएगा क्योंकि इसके यूनिट्स प्लेस पर 8 है, क्योंकि 2 के डिविजिबिलिटी रूल्स में ये है, हम जानते हैं। तो हम इसके नीचे लाइन खींचेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो पहले पढ़ेंगे टेबल इस तरीके से कि 9 कितनी बार में आ रहा है ये चेक करेंगे। तो 2 4 जा 8 होता है, तो हम 2 4 जा ले जाएंगे, 4 टाइम चला जाएगा, एक बचेगा है ना 9 में से। तो एक जो बचेगा उसको मिला करके 8 में 18 हो जाएगा और 18 में फिर ले जाएंगे 2 से, क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18 होगा। ओके ग्रेट, हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और तो इसमें अब 49 में ले जाना है। तो आपको पता ही है 7 7 जा 49 होता है, तो बिल्कुल डायरेक्ट लिख दीजिए 7 7 जा 49। फिर एक और बार ले जाएंगे 7 से, 7 में जा 7। तो जितने भी आपके ये फैक्टर्स हुए यही प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ इसका। और हम ऐसा लिख सकते हैं कि 196 इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1 लिख दीजिए। तो ये हुए इसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, चलिए और समझने के लिए हम दूसरा लेते हैं एग्जांपल। तो इसमें ले लेते हैं 1764, नीचे ले लेते हैं 1764, सेकेंड एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पर लाइन खींचेंगे और इसके ऊपर एक लाइन खींचेंगे। फिर आप देखेंगे कि ये किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। आपको पता ही है बिल्कुल कि यूनिट्स प्लेस पर क्या है, 4 है।
जब यूनिट्स प्लेस पर 4 है तो ये डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल 2 से। 4 से भी डिवाइड हो सकता था, लेकिन हम 2 से करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे कैसे, समझिएगा। यहाँ पे इसके लाइन खींचेंगे नीचे और 2 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 17 देखेंगे कितनी बार में आ रहा है। ठीक है, तो 17 आ रहा है, 17 तो आएगा नहीं, मतलब 16 आ जाएगा, लेकिन तो 2 8 जा 16 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 8 टाइम्स ले जाएंगे, तो 8 यहाँ लिख देंगे। और 16 जब आया तो इसमें से एक रिमाइंडर बचा, मतलब रिमाइंडर जो बचा 1, उस 1 को और 6 को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 में ले जाएंगे 2 से, तो कितना होगा, 2 8 जा 16 कट जाएगा ये, तो 8 लिख देंगे फिर इसके नीचे। अब जो है जो बचा है आगे, अब 4 बचा है, क्योंकि रिमाइंडर तो बचा नहीं इसमें, 4 बचा आगे, तो 4 को डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, केवल 2 से ही जाएगा। अब आ गया 8 8 2, अब ये भी 2 से कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे भी 2 लिखेंगे यहाँ पे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो पहले 2 का टेबल पर ऐसे पढ़ेंगे कि 8 कट जाए कितनी बार में, तो 8 कट जाएगा 4 बार में, तो हम लिख देंगे 4, 2 4 जा 8, फिर से उसके आगे वाले नंबर को कटाएंगे, मतलब इससे अब इसमें ले जाएंगे, तो 2 4 जा 8, ये भी कट जाएगा। जब कट जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ओके। और फिर आगे वाला जो 2 है वो भी कट जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 लिख देंगे। समझ में आ गया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि ये कैसे कटेगा। अब देखिए ये 2 से कटेगा नहीं, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि और दूसरा प्राइम नंबर कौन सा है। तो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके यूनिट्स प्लेस पर क्या है, 1 है, और 1 जो है नहीं आता उसके 1 जब रहता है तो नहीं कट पाता 2 से। तो हम क्या करेंगे कि हम पता करेंगे कि ये तब किससे कटेगा। तो अब 2 प्राइम नंबर के आगे बढ़ते हैं, 3 से चेक करना होगा। तो 3 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके सारे डिजिट्स को, जैसे कि 4 यहाँ पे देखिए 4 4 1 यहाँ जो दिया हुआ है, इसके सारे डिजिट्स को ऐड कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 4 + 4 + 1 कर देंगे, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यदि 9 3 से डिविजिबल होगा, जो कि डिविजिबल है, तो इसका मतलब कि 3 से ये नंबर भी डिविजिबल होगा, मतलब कि 4 4 1 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ओके। चलिए तो करते हैं 3 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और 3 से डिवाइड करने के लिए 3 का टेबल पढ़ेंगे और इतनी बार पढ़ेंगे कि देखेंगे 4 कितनी बार में आ रहा है। तो 3 1 जा 3 एक बार में चला जाएगा, तो लिख लेते हैं 3 1 जा 3। कितना बचा रिमाइंडर, 1 बचा, 1 को आगे जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 14। 14 में अब ले जाएंगे, तो 3 से ले जाएंगे कितनी बार में जाएगा, 3 4 जा 12, 4 बार टाइम चला जाएगा। अब कितना बचा, 2 बचा, 2 को उसके आगे जोड़ देंगे, मतलब कि 21 में ले जाएंगे, तो 3 7 जा 21, 7 हो जाएगा। अब किससे जाएगा, क्या अब 3 से जा सकता है, तो हम जोड़ के देखेंगे इसको। तो 147 में सारे डिजिट्स को जोड़ दीजिए, तो 1 + 4 + 7, ठीक है। ये जो है 3 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूँ, सारे डिजिट्स को ऐड कर देते हैं, जो नंबर आती है यदि वो 3 से डिविजिबल होती है तो 147 भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 1 5 5 7 12, तो 12 जो है 3 से डिविजिबल है ही, 3 4 जो 12 होता है, इसका मतलब 3 से डिविजिबल होगा ही है, तो हम 3 से ले जाएंगे फिर। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 से ले जाएंगे, तो पहले 3 का टेबल पढ़ेंगे, देखेंगे 14 कितनी बार में आ रहा है, इसके पहले वाला ये, तो 3 4 जा 12 होगा, 4 टाइम चला जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 4। कितना बचा इसमें से, 2 बचा, तो 2 और 7 को मिला करके हम बना सकते हैं 27, और 3 को पढ़ेंगे टेबल और देखेंगे 27 कितने में आ रहा है, तो 3 9 जा 27, 9 टाइम्स चला जाएगा। अब यहाँ 49 आ गया, तो 49 तो जानते हैं 7 का स्क्वायर होता है, तो 2 और 7 को मिला करके हम बना सकते हैं 27, और 3 को पढ़ेंगे टेबल और देखेंगे 27 कितने में आ रहा है, तो 3 9 जा 27, 9 टाइम्स चला जाएगा। अब यहाँ 49 आ गया, तो 49 तो जानते हैं 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7। तो आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल ऐसे। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1764 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, ओके। अब देखते हैं थर्ड, हम हटा देते हैं इसको। तीसरा जो दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है 900, तो 900 तो बहुत आसान है, इसको हम 2 से डिवाइड कर ही सकते हैं, क्योंकि 0 आ रहा है लास्ट में, यूनिट्स प्लेस पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से पहले डिवाइड कर देते हैं, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे ऐसे कि देखेंगे 9 कितनी बार में आ रहा है, तो 9 आएगा नहीं, एक्चुअली 4 टाइम्स चला जाएगा, 2 4 जा 8, एक बचा, तो एक यहाँ रख करके और 1 और 0 को मिला देंगे, तो 10 हो जाएगा। 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कट जाएगा ये, 2 5 जा 10,
और जीरो को नहीं जा पाएगा तो जीरो को वैसे उतार देंगे। 450 आ गया। अब जो है 450 को डिवाइड करेंगे तो जीरो लास्ट में है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा, तो 2 2 जा 4, ये पहले वाले 4 कटाएंगे, फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, 5 को ले जाएंगे तो 2 2 जा 4 ही जाएगा, 2 बार ही जाएगा, एक बचेगा तो एक का जो रिमाइंडर बचा 1 को और 0 को मिला करके 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10। समझ में आ रहा है? ओके, तो 225 आ गया। अब जो है एंड में जो यूनिट्स प्लेस पर है वो आ रहा है 5। तो 5 जब आता है तो आप समझ जाइए एक डिविजिबिलिटी रूल होता है 5 का। 5 से जो नंबर डिविजिबल होता है उसके यूनिट्स प्लेस पर आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो हम 5 से ले जाएंगे। 5 इज आल्सो ए प्राइम नंबर। ओके, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो पहले डिवाइड करेंगे तो 22 में जाएगा, तो 22 में देखेंगे कितनी बार में जा रहा है, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, 4 टाइम्स चला जाएगा, 4 लिखेंगे, 2 बचेगा ना, 2 जो बचेगा उस 2 को मिला करके 5 से 25 हो जाएगा, और 5 5 जा 25 हो जाएगा। अब हो गया 45, फिर से ये 5 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 से ले जाते हैं, 5 9 जा 45। अब तो पता ही है 9 किसका स्क्वायर है, 3 इंटू 3 कट जाएगा, फिर 3 1 जा 3 कट जाएगा। इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं कि 900 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। तो ये हो गए 900 के प्राइम फैक्टर्स। ठीक ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला करते हैं, और ये लंबा है और ये आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा इस केस में कि कैसे करते हैं। तो ले लेते हैं 1587600। ठीक है, समझिएगा। इसके नीचे ऐसे लाइन खींच देते हैं, इसके ऊपर भी खींच लेते हैं। ओके, पहली बार में देखिए लास्ट में 0 है, इसका मतलब कि 5 से जा सकता है और 2 से भी जा सकता है, तो पहले हम 2 से ले जाएंगे। ओके, तो 2 का टेबल पढ़िए इस तरीके से, इसके नीचे लाइन खींच लेते हैं एक, 2 से पढ़िए इस तरीके से कि 15 देखिए 15 में कितनी बार में आ रहा है, तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, तो 2 7 जा 14, 7 टाइम्स में 14 आ रहा है, तो हम 7 लिखेंगे यहाँ पे, और कितना बचेगा, 14 होगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 1 को यहाँ लिख करके और 1 और उसके आगे वाले डिजिट को मिला देंगे तो मिलेगा 18, और 18 में देखेंगे कि 2 से कितनी बार में जा रहा है, तो 2 9 जा 18, 9 बार में चला जा रहा है, तो ख़त्म हो गया पूरी तरह से। अब 7 में ले जाएंगे, अब 7 में ले जाएंगे तो 2 6 जा 2 3 जा 6 होगा, अब 2 3 जा 6 होगा, कितना बचा, 1 बचा यहाँ पे रिमाइंडर, तो 1 और 6 को मिला देंगे उसके आगे वाले डिजिट को, तो 16 मिल जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 2 8 जा 16, पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गया। अब आगे वाला 0 में तो 2 से जा नहीं सकता, तो 0 को ऐसे उतार देंगे, फिर आगे वाले 0 में से भी नहीं जा सकता, तो उस 0 को ऐसे उतार देंगे। समझ में आ रहा है? अब ये फिर से 2 से जा सकता है, फिर 2 से ले जाएंगे। अब देखिए 2 का टेबल पढ़िए इस तरीके से कि 7 जो है आ जाए, 7 से कम आए या 7 के बराबर आए, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, कितना बचा रिमाइंडर, 1 बचा, यहाँ पे लिखेंगे 1, और ये 1 और 9 को मिला देंगे उसके आगे वाला डिजिट को, 19 हो जाएगा, 19 में ले जाएंगे 2 से, तो 2 9 जा 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18, एक बचेगा फिर, तो एक रिमाइंडर हम यहाँ लिखेंगे फिर, और उसके आगे वाला डिजिट मिला देंगे, 13 हो जाएगा। 13 में अब ले जाएंगे हम 2 से, तो 2 6 जा 12, तो फिर एक बचेगा, फिर उसके आगे वाले में ले जाएंगे तो 1 और 8 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, तो 2 9 जा 18 कट जाएगा, फिर यहाँ 0 0। ओके, क्लियर। अब जो है फिर यहाँ 2 से कटेगा ये, तो अब 2 से यहाँ फिर से कैंसिल करते हैं, क्योंकि जब भी 0 रहेगा यूनिट्स प्लेस पर तो 2 से कट सकता है, तो 2 से कटाएंगे जब यहाँ पे, तो 2 से ले जाएंगे 3 में चला जाएगा, 2 1 जा 2, एक बार जाएगा 3 में, फिर एक रिमाइंडर बचेगा, और इस एक को 9 को मिला करके 19 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, फिर एक बचेगा कैरी ओवर रिमाइंडर, और फिर 1 और 6 को मिला देंगे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, फिर कैंसिल हो गया पूरी तरह से। अब 9 में जाएंगे, 9 में जाएंगे तो 2 4 जा 8, 4 बार जाएगा इसमें 9 में, तो एक बचेगा रिमाइंडर एक बचेगा, एक को आप मिला देंगे 0 से, 10 हो जाएगा, और 2 5 जा 10 हो जाएगा, फिर 0 को ऐसे उतार देंगे, फिर से 2 से जा सकता है क्योंकि 0 लास्ट में है, तो 2 से डिवाइड करेंगे फिर से, तो 2 से अब देखेंगे कि 19 कितनी बार में आ रहा है, तो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, तो 9 बार जाएगा, 18 हुआ तो एक बचेगा, क्योंकि 19 में से घटाएंगे यदि 18 तो एक बचेगा ना, तो एक यहाँ रख करके, और ये 18 हो गया एक नंबर, इससे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 9 जा 18 फिर से हो जाएगा,
और ये पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गया। अब फोर को डिवाइड करिए 2 से, तो 2 2 जा 4, कैंसिल आउट ये भी हो गया। अब 5 को ले जाइए, तो 2 मतलब कि एक एक डिजिट लेना है आगे, है ना, 2 डिजिट नहीं लेना है एक ही बार। पहली बार आप दो डिजिट ले सकते हैं, लेकिन बीच में कभी 2 डिजिट मत लीजिएगा। जब भी 2 डिजिट लेना होगा तो आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो 2 5 ले जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ओके, तो एक बचेगा, फिर 1 बचेगा, तो यहाँ रखेंगे, फिर ये हो जाएगा 1 0 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि अब यूनिट्स प्लेस पर 5 आ गया। तो मैंने बताया था कि 5 के डिविजिबिलिटी रूल्स, 5 से कोई भी नंबर डिवाइड होती है जब उसके यूनिट्स प्लेस पर या तो 0 हो या 5 हो। तो यहाँ पर 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 5 आ रहा है यूनिट्स प्लेस पर, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से पहले डिवाइड करिए 9 में, कितने बार जाएगा, 5 1 जा 5 ही जाएगा एक ही बार, क्योंकि 5 जा 10 हो जाता है। तो 5 1 जा 5 एक बार चला जाएगा। तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 यहाँ रखिए और 4 और 9 को मिला दीजिए, 49 हो गया। 49 में 5 से कितने बार जाएगा, 5 9 जा 45, 9 बार चला जा रहा है, 5 9 जा 45। तो 49 में से 45 घटा दीजिए, 49 में से 45 माइनस करिए, कितना आएगा, 4 आएगा। 4 रिमाइंडर बचा, तो 4 और 2 को मिला दीजिए, यहाँ पर 42 आ जाएगा। 5 8 जा 40 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, है ना, 40, तो 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा। फिर 5 4 जा 20 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 2 उसके आगे रखेंगे, फिर 25 हो जाएगा, और 5 5 जा 25 हो जाएगा, मतलब 5 से कट गया। अब फिर से 5 से कटाएंगे, फिर से 5 से कट सकता है। 5 से ले जाएंगे 18 में, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 बार जा सकता है। 15 आएगा, 15 में से 19 में से 15 घटाएंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। ओके, तो 4 यहाँ पर रख देंगे, तो 48 हो जाएगा। ये फिर आगे वाला डिजिट क्लिक करके 48 हो जाएगा, तो 4 9 जा 45 हो जाएगा। फिर 3 बचेगा, तो 3 को यहाँ रख देंगे, 34 हो जाएगा। फिर 5 6 जा 30 होता है, फिर 4 बचेगा, फिर 4 यहाँ रख देंगे, फिर 45 हो जाएगा। 5 9 जा 45 हो जाएगा। फिर क्लियर, तो हमने पूरा ये कैंसिल आउट कर लिया। अब यहाँ पे अब इतना आ गया। अब देखिए ये जो है नंबर, अब ये फिर ये 5 से नहीं कट पाएगा, अब ये 3 से कटेगा, क्योंकि हम इनको यदि ऐड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए, हम ध्यान से देखिए, 3 को ऐड करते हैं, 3 + 9 + 6 + 9, तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 6 18, 18 और 9 हो जाएगा 27, और 27 जो है कट जाता है 3 से, 3 9 जा 27 होता है, इसलिए 3 से कट जाएगा ये। तो चलिए 3 से कटाते हैं आप ये, तो 3 लिखेंगे और इसके नीचे एक लाइन खींच लेंगे। ओके, तो 3 से 3 में चला जाएगा, 3 1 जा 3 कैंसिल आउट हो गया। तो उसके बाद आगे वाले में ले जाएंगे 9 में, तो 3 3 जा 9 होता है, वो भी कट जाएगा। फिर 6 भी चला जाएगा, 3 2 जा 6, फिर आगे वाला भी चला जाएगा, 3 3 जा 9। अब चेक करिए कि ये कटेगा क्या 3 से। ये चेक करने के लिए जोड़ेंगे, इसको जोड़ देते हैं। देखिए 1 + 3 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 3 1 4 4 2 6 6 3 9 हो गया। 9 जो है 3 से कट जाता है, 3 हो जाएगा, मतलब कि 3 से कट जाएगा ये नंबर भी। तो 3 लिखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से ले जाएंगे 13 में पहले, तो 3 4 जा 12, 4 बार चला जाएगा, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। एक बचेगा, तो उसके आगे एक लिखेंगे यहाँ पर रिमाइंडर, और ये हो जाएगा 1 को मिलाकर 2 को मिला करके 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12 फिर से चला जाएगा और ख़त्म हो गया। लेकिन 3 यहाँ पर 3 को 1 से जाएगा, 3 1 जा 3। अब ये जो 441 है, क्या ये कट सकता है 3 से, बिल्कुल कट सकता है। यदि हम ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 4 4 8 और 1 9 मिल जा रहा है, तो ये भी कट सकता है, तो इसको भी कटा लेंगे। चलिए 3 से कटाते हैं, 3 लिख देंगे, इसके नीचे एक लाइन खींचेंगे, 3 से ले जाएंगे पहली बार एक बार, 3 1 जा 3 कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 14। 3 से ले जाएंगे, फिर 4 टाइम्स 3 4 जा 12 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 2 यहाँ लिखेंगे, फिर 2 और 1 21 हो जाएगा, तो 3 7 जा 21। अब 1 4 7 आ गया, ये भी 3 से कट जाएगा। चलिए 3 से कटाते हैं, 3 4 जा 12, 12 का 14 से 12 घटाएंगे, 2 आएगा 27 हो जाएगा, और 27 भी कट जाएगा, 3 से 3 9 जा 27। अब 49 आपको पता ही है 7 से कटता है, तो 7 से 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो ये हो गए आपके सारे फैक्टर्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1587600 इज इक्वल टू, these are the factors, 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1। तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए, और यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल्स जानने हैं तो बिल्कुल कमेंट करिए, मैं बिल्कुल बना दूंगा डिविजिबिलिटी रूल्स यदि आपको जानना है तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो आपको मैं समझा सकता हूँ बहुत अच्छे से। यदि आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा उस पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।